नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर पहले मुख्य समाचार। जब राज्यसभा में मोदी सरकार के लिए ढाल बने देवगौड़ा, हेमंत सोरेन की जमानत पर सीएम नीतीश कुमार का पार्टी को रिएक्शन। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा, बारिश के कारण गिरी छत, 4 घायल, 1 की मौत। मानसून की पहली बारिश से तबाही, भूस्खलन से 9 गाड़ियों को नुकसान। राहुल गांधी ने संसद में उठाया नीट का मुद्दा, स्पीकर बोले पूरा समय लेना लेकिन डिटेल में बोलना। 2 साल में रोहित द्रविड़ ने पलट दी बाजी, इंग्लैंड पर बड़ी जीत के 10 कारण। आखिर नीतीश कुमार ने ले लिया बड़ा फैसला, मशहूर शहर बनेगा राजस्व जिला। एक दो नहीं, शरीर में दारू की 48 बोतल छुपाई था, पुलिस भी रह गई हैरान। सबसे महंगी सब्जी सिर्फ बारिश के सीजन में होती है बिक्री, इसके आगे नॉन वेज भी फेल। लाहौल में सही तरीके से हो भूमि का वितरण, रवि। आप इस मकसद से यहाँ आई हैं जब तृणमूल सांसद के हंगामे पर भड़के सभापति धन्नक्कड़। अब समाचार विस्तार से। पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में तो विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर ऐसा हंगामा किया कि सभापति को सोमवार तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी सांसद सरकार से चर्चा की मांग और हंगामा करते रहे। हालांकि राज्यसभा में मौजूदा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने सदन में दिए अपने भाषण में कहा कि मुझे पता है कि सदन में विपक्ष के मेरे सहयोगी चाहते हैं कि नीट पेपर लीक मामले की जांच हो, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो रही है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। 3 राज्यों में उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो इस कांड के पीछे रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। वहीं शुक्रवार को बिरसा मुंडा जेल से 5 महीने बाद जमानत पर रिहा हुए। उनकी जमानत को लेकर अब बयानबाजी भी हो रही है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, वरी नहीं किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शुक्रवार को यह कहा कि उनको जमानत मिली है, वह न्यायपालिका का फैसला है। हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप हैं उससे कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया। आदिवासी समुदाय के लोग अपने जल जीवन जंगल की लड़ाई लड़ते हैं और उनके नेता माल बटोरने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कम से कम इस्तीफा तो दिया है। वहीं इंडी गठबंधन के केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर अभी तक जेल में बंद हैं, लेकिन इस्तीफा तक नहीं दिया। अगली खबर, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में शुक्रवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश के कारण टर्मिनल की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे वहां खड़ी एक गाड़ी चपेट में आई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जबकि 4 लोग घायल हैं। दिल्ली हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 अगले आदेश तक परिचालन के लिए आंशिक रूप से बंद रहेगा। खराब मौसम के कारण स्पाइसजेट की उड़ानें रद्द थी। भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक, विशेष रूप से विशन जल भराव के बीच NH 9 इलाके में नाव चलाई। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मौके पर तुरंत दिल्ली फायर सर्विस की टीम पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। गाड़ी के अंदर फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करते ही तबाही मचाई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले देरी से पहुंचे मानसून की पहली बारिश से शिमला में जगह जगह भूस्खलन, मलबा आने से व्यापक नुकसान हुआ है। करीब 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शहर के मल्याना, चमियाना, भुट्टा कुफर, मिनी कुफ्टादार सहित अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। शहर के साथ लगते पंचायती
क्षेत्र चमियाना में 3 गाड़ियां मलबे में दब गई। गाड़ियां चमियाना शुराला सड़क के किनारे नाले के पास खड़ी थी। देर रात भारी बारिश के कारण नाले में मलबा आया। इनमें 3 गाड़ियों पूरी तरह से मलबे में दब गई। मौके पर सड़क भी बंद हो गई। विभाग के अनुसार बीती रात को शिमला में भारी बारिश व जुबड़हट्टी में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार दोपहर बाद फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। अगली खबर, सांसद सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही का हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा सांसद के दोनों सदनों में नीट मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले ही नीट को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में 13 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी। सदन में पूर्व सदस्यों के निधन पर मौन रखकर शोक प्रकट किया गया। इसके बाद स्पीकर ने सदस्यों से अपने नाम के आगे अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखने के लिए कहा। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाते हुए चर्चा करने की मांग की। राहुल गांधी की मांग पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप किसी भी विषय पर डिटेल में बोल सकते हैं और सरकार से मेरी उम्मीद होगी कि वह जवाब भी देगी। अगली खबर, भारत ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ 68 रनों से सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने अपनी पिछली हार का बदला भी ले लिया है। अब भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से शनिवार को होगा। रोहित शर्मा की सेना इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत के साथ खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी। बारिश से प्रभावित दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर T20 विश्व क्रिकेट कप 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। टूर्नामेंट के 2007 से शुरुआती चरण में चैंपियन भारतीय टीम इस तरह तीसरे T20 विश्व कप फाइनल में पहुंची है। भारत ने इस जीत से 2022 में भी टूर्नामेंट में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में मिली 10 विकेट की हार का बदला भी चुका लिया है। दिलचस्प बात यह है कि रोहित की कप्तानी में भारत ने सभी आईसीसी प्रतियोगिताओं का फाइनल खेला है और इनमें विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2023, वनडे विश्व कप 2023, T20 विश्व कप 2024 शामिल है। अगली खबर, वाल्मीकि नगर को पर्यटन नगरी में संवारने की कवायद के बीच गुरुवार को 120 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा दासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले 10 महीनों में बगहा वासियों के करीब 29 साल का इंतजार समाप्त होगा। बगहा को राजस्व जिला बनाने का दर्जा मिल जाएगा। वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ एयरपोर्ट पर सीएम ने यह घोषणा की। अप्रैल 2025 तक हर हाल में बगहा को राजस्व जिले का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसको लेकर विभागीय तैयारियां शुरू करने के आदेश मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वर्ष 1996 से नरकटिया 2 नरसंहार के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने बगहा को पुलिस जिले का दर्जा दिया था। तब से लगातार बगहा को राजस्व जिले के दर्जा देने की मांग हर चुनाव में उठती रही है। अगली खबर, हरिद्वार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की शराब की तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। उसने 1-2 नहीं बल्कि 48 बोतल टी शर्ट के अंदर छुपा रखी थी। कुछ बोतलें पेट में भी छुपाई थी। पुलिस ने जब उसे पकड़ा, उसकी तलाशी ली तो वह भी चौंक गई, क्योंकि शख्स ने अपने आप में चलती फिरती शराब की दुकान था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड स्थित हरिद्वार तीर्थ नगरी है और यहाँ पर शराब और मांस की बिक्री नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर धन अर्जित करने के लिए शराब की तस्करी करते हैं और उसकी प्रतिबंधित
के क्षेत्र में छुपे रूप से बिक्री करते हैं। इसी बीच शराब की तस्करी करने और बिक्री करने का एक चौंकाने वाला मामला दर्ज हुआ है, जो चलती फिरती दुकान था। अगली खबर, छत्तीसगढ़ का गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला अपनी जैव विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ जंगलों में लघु वनोपज के साथ दुर्लभ पुट्टू और चटनी पाई जाती है, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। प्री मानसून के कुछ दिनों तक पाई जाने वाली इस स्वादिष्ट सब्जी की मांग इतनी ज़्यादा होती है कि छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी कही जाती है। यहाँ साल सरेई के यह साल सरेई के जंगलों से यह साल सरेई के जंगलों में पाई जाती है। अक्सर साल पेड़ के नीचे भुरभुरी मिट्टी वाली जगहों पर पाई जाने वाली पुट्टू हल्की बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बाद ज़मीन में हल्की निकली हुई नज़र आती है। इस साल बारिश की अनियमितता से पुट्टू की फसल कम हुई है, जिससे इसके दाम में इस बार भारी इजाफा नज़र आया है। सीजनल सब्जी होने की वजह से लोग इसे थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन ज़रूर लेकर जाते नज़र आ रहे हैं। अगली खबर, लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत लाहौल स्पीति के लोगों को सही तरीके से भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार आनन फानन में कोई ऐसा काम न करे जिससे घाटी की जनता के साथ धोखा हो। रवि ठाकुर शुक्रवार को मनाली में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन भूमि केंद्र की सरकार के अंतर्गत आती है। उन्होंने राज्यपाल से भी आग्रह किया कि प्रदेश सरकार की ओर से लाहौल में आवंटित की जा रही वन भूमि को लेकर सरकार से बात करें। रवि ठाकुर ने कहा कि वह इस नियमावली से परिचित हैं, क्योंकि वह जनजातीय आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए इस पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लाहौल के विकास के लिए गंभीर नहीं है। भाजपा की उपचुनाव में हार की समीक्षा कर ली है। भाजपा के लोगों का निर्दलीय के साथ जाना हार की सबसे बड़ी वजह रही है। कहा कि टनल खुलने के बाद केंद्र से जो 1400 करोड़ रुपए ग्राफू काजा सड़कों के लिए चौड़ाई के लिए दिए थे, उससे यह काम भी पूरा हो जाएगा। 1800 करोड़ से संसारी नाला तांदी सड़क की चौड़ाई का काम भी पूरा हो जाएगा। अगली खबर, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली पर चर्चा की मांग की। इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसद बेल में आ गए और हंगामा करने लगे। यह देखकर सभापति धनखड़ ने कई सदस्यों का नाम लेकर फटकार लगाई, लेकिन विपक्ष के सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो शोर शराबा करते रहे। वो नीट पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। इस विषय पर शुक्रवार को लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। इस वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सागरिका घोष का नाम लेते हुए कहा कि क्या आप इस उद्देश्य से यहाँ आई हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी के ही एक दूसरे सदस्य साकेत गोखले का नाम भी लेते हुए कहा कि आप अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने टीएमसी के डोरेक ओब्रायन को इस पूरे घटनाक्रम का निदेशक तक बता दिया कि कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर चर्चा की मांग की है। विपक्ष के सांसद बेल में आए और हंगामा करने लगे तो सभापति जगदीश धनखड़ ने कई सदस्यों का नाम लेकर फटकार लगाई, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा। तो बंधुओं, ये थे अब तक के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।